तो सबसे पहले बीजेपी के पास आते हुए आपने सर पहले फैसला लिया, फिर आपने खुद ही इस बात को माना कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही जिस कारण से हम काबिल नहीं हैं अभी इस फैसले को लागू करने के लिए। विपक्षी पार्टी कह रहे हैं बदल गए सरकार। नहीं भैया, हमने पहले तो ये मानना चाहिए कि हमारी मंशा क्या है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भी जो गाड़ी एक्सपायर कर गई हैं उनको ना रखा जाए, पर जब इसको हमने लागू किया 3 से 4 दिन लागू करके देखा तो जो एनसीआर की गाड़ियां हैं, नोएडा की, ये गाजियाबाद की, गुड़गांव की या इधर सोनीपत पानीपत की गाड़ियां, उन गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो अभी, क्योंकि वो दूसरा स्टेट है और ट्रांसपोर्टेशन स्टेट का टॉपिक है, उनके जो फिगर थे, उनके जो डाटा थे वो दिल्ली के डाटा के साथ सिंक नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जो कैमरे लगे थे कि वो गाड़ियाँ कब की है, यूपी की कोई गाड़ी यहाँ के डीजल लेने आती है या पेट्रोल लेने आती है, तो एक प्रॉब्लम हमको सबसे पहले वो आ रही थी। दूसरी, हमने यहाँ बैन कर दिया, पर वही कानून एनसीआर में बाकी स्टेट हरियाणा और यूपी में नहीं हुआ। तो इन दोनों के कारण से एक टेक्निकल इशू डेवलप हुआ कि कुछ गाड़ियां टेक्निकली नहीं हम सर्च कर पा रहे थे कि कब की हैं। तो हमने देखा कि ऐसी समस्या यदि आ रही है तो इसको क्या 3 महीने आगे हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने ये तय किया कि हम जो ये टेक्निकल हिकअप्स हैं इसको हम अगले 3 महीने में पूरा करके 1 नवंबर तक से फिर से इसको चालू करेंगे। पर हमारा विश्वास पहले भी वही है कि जो एनजीटी ने कहा 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018 में, और आज भी दिल्ली की पोल्यूशन को हटाने के लिए, क्योंकि नवंबर में फिर से पोल्यूशन इतना आ जाता है कि हम उस समय कुछ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने अभी चालू किया था। टेक्निकल हिकअप्स पूरे हो जाएंगे, हमने कल चिट्ठी लिखी है, वो जितना जल्दी ठीक होगा और उसके बाद वापस जिस मंशा से हम दिल्ली में आए हैं कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, तो इसको करके रहेंगे। करके तो रहेंगे सर। देखिए, सरकार के पास न नीति है न नीयत है। यही रीज़न है कि इनका जो कानून था इन्हें वापस लेना पड़ा। सवाल ये है कि जो व्यक्ति 10 साल में जो गाड़ी जिसकी डैमेज होगी, जो सरकार वापस लेगी या उसे हटवाएगी या बंद करेगी, आप सोचिए 7 साल तक लगातार उसका वो किस्त भर रहा है, 7 साल के बाद वो फ्री हो रहा है और 3 साल के बाद सरकार उसे जब्त कर रही है। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि कंपनी से बात करें, जो 7-10 साल वाली गाड़ी है वापस ले, उसके जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी दे अगर आपको पोल्यूशन कम करना है। और सवाल सिर्फ गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया, फिर जो पराली जलते वो कहाँ गया। आप वो छोड़िए, अगर गाजियाबाद से गाड़ी दिल्ली आती है तो क्या वो प्रदूषण नहीं देगी? नोएडा से आती है वो प्रदूषण नहीं देगी? हरियाणा की सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, कह तो रहे कि सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और सरकार ने ये रीजन भी दिया कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हमारा इस मामले को लेकर बेहतर तालमेल नहीं बैठ पाया। मैं कह रहा हूँ सरकार ने आखिर वही फैसला लिया जो जनता के हित में था, लेकिन बहुत लेट लिया। इसके वजह से कई लोग अपनी गाड़ी जो वो कौड़ी के भाव में बेच दिए हैं। 10 साल नहीं हुआ, 10 साल के बाद कोई नहीं बेचता। देखिए, जब गाड़ी खरीदी थी तो उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है। यदि डीजल उसमें एक्सपायरी डेट, आप डीजल की गाड़ी लीजिए, आरसी पे लिखा होता है कि 15 साल वैलिड है। सरकार कहते नहीं, ये 10 साल ही चलेगी। अरे भाई, सरकार 2 चीजें अलग अलग है। दो बिल्कुल, जब ये कानून कोई आज नया कानून नहीं है, आज से 20 से 25 साल पहले कानून लगाया गया था कि भैया कोई भी गाड़ी यदि आप डीजल की खरीदोगे तो उसको 10 साल और पेट्रोल की 15 साल। तो जब आप गाड़ी खरीद रहे थे तब आपको मालूम था कि ये 10 साल चलेगी, ये 15 साल चलेगी। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो कानून था ये माननीय कोर्ट का कानून था कि ये जो अवधि दोनों गाड़ियों की जो दी गई है, उसके बाद जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कानून इम्पोज किया गया, दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ से कानून इम्पोज किया गया। और इम्पोज किया किसने? पूर्व में सरकारें किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। और उन लोगों ने कानून इम्पोज इसलिए किया क्योंकि उनकी डील थी जो नए वाहन व्हीकल्स के जो डीलर्स हैं। और आज रेखा गुप्ता जी का बयान मैं अभी खुद सुनकर आई हूँ, उन्होंने बोला है कि ऐसे बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत से सीनियर सिटीजन हैं जो शायद ओकेजनली अपनी गाड़ियां निकालते हैं, वो 30,000 किलोमीटर भी नहीं 5 साल में चल पाती, क्योंकि बहुत ओकेजनली यूज करती हैं। तो जहां तक गाड़ी की इंजन की क्वालिटी है और बैकअप जो गाड़ी, यही बात तो पहले भी कही जा रही थी ना कि ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल तभी तो पूरी बात तो मुझे तभी तो सिरसा जी का बयान आया है। उन्होंने सामने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली की जनता जिनकी गाड़ियां दुरुस्त हैं, जिनको पॉल्यूशन कंट्रोल के जिनके पास पूरे सर्टिफिकेट्स हैं, जो किसी भी रूप से दिल्ली के पॉल्यूशन में योगदान नहीं दे रही हैं, यही सवाल है ना कि एग्जाम की
तारीख से पहले तैयारी करनी चाहिए थी ना। एग्जाम में बैठने के बाद ये सोचे कि यहाँ गड़बड़ रह गई तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है ना। This was the law was imposed because of the माननीय जो हमारे अदालत के जो कोर्ट के नियम थे, या फिर जो ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो नियम थे उसको इम्पोज करके। लेकिन क्योंकि जनता की आवाज दिल्ली की सरकार के लिए सर्वोपरि है, 2 दिन के अंदर जनता की आवाज को ऊपर रख के कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से दरखास्त करके इस कानून को वापस लिया गया और दिल्ली की जनता के हितों को सामने रख के जनता के हितों को साधने के लिए फैसला हमने दोबारा से ले लिया। 2 दिन पूर्व जिस कानून को लेकर के भाजपा के लोग डुगडुगी बजा रहे थे, बाजा बजा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि गाड़ियों की पॉल्यूशन उसके फिटनेस का आधार होना चाहिए, उम्र कैसे होगी। 2 दिन बाद भाजपा के नेता कह रहे कि हाँ जी सही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग सही कह रहे थे, अब हम इस नियम को वापस ले रहे हैं। कहा क्या आपने कि आम आदमी पार्टी के लोग सही कह रहे थे? ये इनको सुनाई देता है, आजकल टीवी ज्यादा देख रहे हैं और फुलेरा की तो गांव में ज्यादा जा रहे हैं, इनके सौरभ भारद्वाज जी भी और इनके प्रवक्ता भी और नेता भी। भैया कोई काम नहीं है तो टीवी मत देखो, कुछ जनता के लिए काम करो। जल्दी से। तो जिस कानून को पहले 2 दिन तक ये डुगडुगी बजा रहे थे, 2 दिन बाद इनको वापस क्यों लेना पड़ा। जिस CAQM का ये लोग आदेश का हवाला दे रहे हैं, CAQM का आदेश कब आया? 23 अप्रैल 2025 को। 1 मार्च 2025 को मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम 31 मार्च के बाद पुरानी गाड़ियों को ईंधन देना बंद करेंगे। तो मनजिंदर तो नहीं बंद करना चाहिए, पता लगा। तो ऐसे वाहनों को ईंधन देना, मैं एक सवाल पूछूं जनरली आपसे कि क्या ऐसे वाहनों को ईंधन देना बंद करना चाहिए या नहीं? मेरा ये सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी को पूर्व में मेरा एक सवाल है आपसे कि बंद होना चाहिए कि नहीं होना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो नियम लेकर आए उसको वापस क्यों लेना पड़ा चाहिए? इनको? अरे जवाब लेंगे इस पर, लेकिन ये तो बताओ बंद होना चाहिए कि पड़ा नहीं? इसका मतलब कि इनकी नीति बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ की एक उम्र होती है और पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल को बंद होना चाहिए। एक एज के बाद उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अब रीज़न ये है, भाजपा इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि बहुत एक्यूरेट फैसले लेती है और अपने फैसलों पे यू टर्न नहीं लेती है। 2-4 फैसले अगर ये ऐसे ही नई नवेली लेगी ना सरकार, तो इमेज धूमिल हो जाती है। शायद इन्होंने पूर्व अनुमान नहीं लगाया था, पूरी एनालिसिस नहीं की थी। मैं बोलता हूँ आज ही आप सारे व्हीकल को बंद कर दीजिए, आपके पास विकल्प क्या है? पूरा जनजीवन ठप हो जाएगा। सिंगापुर का केस है, फेज वाइज स्ट्रेटेजिक वे में आप आउट करिए। सिंगापुर का केस है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया बनाइए कि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल, अपने प्राइवेट गाड़ी से भी जाने की जरूरत ना महसूस करें। केवल एक चीज ये बोल देना कि जी फलाने डेट को रात को इतने बजे से गाड़ियां बंद हो जाएंगी, इतना बड़ा कियोस्क मचेगा। और दूसरी चीज, आप दिल्ली में पेट्रोल नहीं दोगे, गाजियाबाद से पेट्रोल और डीजल की ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, उसको भी आप नहीं रोक पाएंगे। डिसीजन एकदम सही है कि फेज आउट तरीके से ऐसे, देखिए गाड़ियां पुरानी हैं तो उससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन भी होता है, टेक्नोलॉजी भी नहीं हमें इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन बिना कोई डिस्टरबेंस किए हुए, बिना कोई कियोस्क पैदा किए हुए। सरकार की खूबी यही होती है कि बिना कियोस्क पैदा किए हुए नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट हुआ कियोस्क पैदा नहीं, कियोस्क बिल्कुल पैदा हो जाता। आप ये देखिए, जब डिसीजन था तो कितने सारे धरने प्रदर्शन और लोगों के आने लगे, कियोस्क पैदा होना शुरू हो गया कि जिनके पास कोई 2 दिन में तो गाड़ी खरीदेगा नहीं ना, अब वो सोचने लगे कि हमें पेट्रोल यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी खूबी सरकार की इफिशियंसी इसमें मानी जाती है कि बिना कियोस्क पैदा किए हुए नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना।